ilma, Rabbi zidni 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 ilma। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं, आवाज आ रही है सबको? क्लियर? कंफर्म कर दें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जी, सब कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दें। अच्छा, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन जो मैंने इस वक्त शेयर की हुई है वो डेडिकेटेड टू पीडीएफ वाली है। पीडीएफ वाली है स्क्रीन। नजर आ रही है आपको? पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है हमने, डेडिकेटेड टू आवर बिलव्ड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नजर आ रहा है सबको? EC275, प्लीज अपना नाम चेंज कर ले अगर हो सके तो। जी, नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है? कंफर्म करते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एजेंडा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कामिल ठीक है। अच्छा जी, तो मेरे पास सबकी तरफ से आंसर नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब देख रहे हैं। प्लीज आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और हम इसको जितना पार्टिसिपेटिव करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ना हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, और वो मैं अपना एजेंडा सबसे पहले बता दूं। क्वेश्चंस हम करेंगे, एक दो क्वेश्चन भी हम देखेंगे, सवाल भी सॉल्व करके देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा ना डीप डाउन करें, हम डिग डाउन करें कि हमें पेपर में क्या अप्रोच। एक तो नंबर वन, पेपर के दिन यानी कि क्या करना है हमें पेपर वाले दिन, हमें क्या क्या चीज अप्लाई करनी है। सेकेंडली, जो अभी हमारे पास तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कोई 3 हफ्ते हैं, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किसके क्या क्या सोर्सेज हैं, उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि MSA 2 में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और किस क्या ऐसी चीजें जिस जो स्किल्स हैं जो हमें डेवलप करनी है, और उसको जाके ना वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मुझे ये बताएं, जल्दी से बताएं। सबकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और जितनी जल्दी पार्टिसिपेशन करेंगे उतना हम ज्यादा इस चीज को प्रोडक्टिव बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं यार, MSA 2 जो है उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या वो नॉलेज बैंक है? क्या वो मतलब क्या आप समझते हैं कि यार ये चीज ऐसी है कि जो मुझे डेवलप करनी? क्या वो राइटिंग स्किल है? क्या वो इंडस्ट्री नॉलेज है? आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है MSA 2 को पास करने की क्या है? जल्दी से बताएं। मैं एक की देखें, एक ही होती है, हमेशा याद रखिएगा। की जब बात हो रही है तो की का मतलब वो एक ही की होगी जिससे दरवाजा खुल जाएगा पास होने का। अब मुझे बताएं क्या वो की है? सर अच्छा, राइटिंग प्लस सिनारियो पिकिंग एबिलिटी, ड्राफ्टिंग ऑफ आंसर्स जी, एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। यार कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? इसको अपने ध्यान में रखिएगा हमजा, कॉन्फिडेंस के ऊपर एंड में हम बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त बात होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा वो चीज अप्लाई करके। लेकिन ये सब छोड़िए, कॉन्फिडेंस भी एक स्किल है, इस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन MSA 2 स्पेसिफिक की आपको क्या लगता है? हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग, नॉलेज, राइटिंग जी। और कोई? बाकी सब पार्टिसिपेट करें प्लीज, जितने लोग हैं सब पार्टिसिपेट करें, जल्दी जल्दी लिखें। सिमुलेशन ऑफ नॉलेज, लिंकिंग थ्योरी विद क्वेश्चन। अच्छा जी, अब है ना, इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं। MSA 2 का पेपर हमारे सामने आएगा, तो सबसे पहली चीज आप बताएं क्या फेस करेंगे? MSA, यस, जबरदस्त। हाउ टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरी तरह समझ लेना। बहुत ही जबरदस्त बात की कि भाई ICAP की जिंदगी में MSA 1 या MSA 2 से पहले, खास तौर पे MSA 2 क्योंकि ये ज्यादा थियोरेटिकल पेपर है, MSA 2 से पहले हमने इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। मतलब ऐसा होता है कि क्वेश्चन का पेपर का जितना लेंथ है, आंसर की भी उतनी लेंथ होती है, और ज्यादातर केसेस में आंसर की लेंथ कम होती है क्वेश्चन पेपर से। सर इससे ज्यादा मतलब MSA 2 से पहले इतना बड़ा पेपर हमने फेस नहीं किया। एग्री और नॉट? जल्दी से बताएं, क्या ये बात सही है? मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी से बताएं। तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई हमारे लिए? सर रीडिंग स्किल, अगर स्लैंग लैंग्वेज में बात करूं, और अगर अगर मैं बात करूं टेक्निकल में, तो जिसको मैं कहता हूं डाटा एनालिटिक्स की स्किल। डाटा एनालिटिक्स की स्किल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। सर डाटा एनालिटिक्स की स्किल क्या होती है? अब ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको जरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी अप्रोच सीधी हो जाएगी। आज अगर हमने समझ लिया कि यार क्या, मैं देखो, मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि यार हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए फिर भी पास नहीं हुआ, हमने तो जो है ना बहुत सारी थ्योरीज को भी कवर किया फिर भी पास नहीं हो पा रहे। तो सर क्या वजह क्या है? तो सर वो डाटा एनालिटिक्स की स्किल्स हैं जो कि आपने डेवलप नहीं की है, उस पर काम नहीं किया।
और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर। डाटा एनालिटिक्स क्या होती है, देखें ये जगह जगह अच्छा ये मैंने अपनी बुक ओपन की हुई है जस्ट रेफरेंस के लिए, लेकिन आप जरूरत नहीं है अभी। अगर आपने अभी तक हमारी बुक को रेफर नहीं किया तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हमारी बुक को आप अभी रेफर करो। मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। तो सर ये डाटा एनालिटिक्स का बबल आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एनालाइज करना है सर। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब सबसे सबसे पहले उसने बात करी फॉर एग्जांपल ट्रिगर अलर्ट। सर ये ट्रिगर अलर्ट क्या होते हैं? अच्छा अब मैं जब क्वेश्चन पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि किस तरह उसको आपको लेके चलना है। आज डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगी क्या है कि आपका पेपर आपके सामने आ गया, आपको करना क्या है, ठीक है। तो सर ट्रिगर अलर्ट्स का क्या मतलब है? ट्रिगर अलर्ट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे पूरे आंसर की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। अच्छा भाई वो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। उसने हमें जो है ना एनपीवी एनालिसिस करने के लिए दे दिया। अब वहां पे हमारे पास रेवेन्यूज वगैरह की इंफॉर्मेशन है। अच्छा वो हमें दिखा रहा है एनपीवी एनालिसिस में कि सर एंड रेवेन्यू जो है इस साल 200 मिलियन, अगले साल 400 मिलियन, उससे अगले साल 600 मिलियन, उससे अगले साल 800 मिलियन, ठीक है। अच्छा बहुत जबरदस्त बात हो गई। अब इसमें क्या एनालिसिस करें? एक जगह है ना हमें इंफॉर्मेशन दी गई, वो दी ये गई कि इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का एक टूल है, वो हमने थ्योरी में कवर किया है। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में आपको पता है इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, ग्रोथ स्टेज होता है, और फिर मेच्योरिटी फेज आ जाता है, और फिर डिक्लाइन। तो सर उधर ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मार्जिन इंडस्ट्री के गिर रहा है, रेवेन्यू इंडस्ट्री का गिर रहा है। तो हमें वहां से वो नजर आ रहा है कि भाई ये इंडस्ट्री तो मेच्योरिटी स्टेज पर है, तो मेच्योरिटी से ज्यादातर इंडस्ट्रीज अनलेस एंड अनटिल कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई हो, कोई नई बहुत बड़ी प्रोडक्ट डेवलप हो रही हो, वो मेच्योरिटी से डिक्लाइन पे ही जाएगी। तो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये सबसे पहला अलर्ट हो गया। इसी तरह मैं आपको एक और अलर्ट बता देता हूँ सर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसका उसके ऊपर सवाल आया है। आई कैप ने, याद रखिएगा, कोविड के बाद दो दो अटेम्प्ट जो है ना, कोविड के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो अटेम्प्ट में टोटल 3 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे दिए थे। तो वो बताने का मकसद ये है कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज भी जो उस वक्त बहुत ज्यादा फोकस में उसको रियल लाइफ सिनेरियोज में लेके आते हैं। खैर, तो भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेटेंट्स होते हैं, क्योंकि पेटेंट अगर जैसे खत्म हो जाता है तो जेनरिक प्रोडक्ट वो बन के रह जाती है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। तो तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है जिससे हमें पता चल रहा है कि पेटेंट्स तो एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा अलर्ट क्या आएगा सर? ये प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे मेरा रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू का 50% हिस्सा मेरा कवर कर रहा है, वो प्रोडक्ट अगले 2 सालों में खत्म होने जा रही है। तो जो तीसरे साल में 600 मिलियन है, ये किस बात के हैं भाई? ये क्या कहाँ से आ रहे हैं? दिस इज ट्रिगरिंग द अलर्ट, सही है। इसी तरह नॉर्मलाइज द इवेंट्स। नॉर्मलाइज द इवेंट्स का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। और ये नॉर्मलाइज इवेंट्स है ना, ये अब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आई कैप का अभी जो लेटेस्ट पेपर गया समर 2023, नॉर्मलाइज द इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में ये टेस्ट, ये चीज उसमें आप समझ लें यूज हुई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समर 2023 अभी हम करेंगे भी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के ए में उसने एक ऐसी चीज टेस्ट की थी कि जिसमें शायद फॉरेक्स गेन आ रहा था। अब ये जो है ना नॉर्मलाइज इवेंट्स थे। कैसे? फॉरेक्स गेन तो सर हर दफा तो नहीं आएगा ना, और वो फॉरेक्स का गेन था जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मैंने अभी आपको स्टूडेंट का आंसर दिखाऊंगा, उसने सिरे से इस पॉइंट को कवर ही नहीं किया। अब वो सबसे ज्यादा सेंट्रल पॉइंट था, क्यों? क्योंकि मेरा रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा था, जबरदस्त प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे थे, जबरदस्त सब कुछ हो रहा था। लेकिन मुझे उधर ये बताना था कि जो रेवेन्यू का मुझे इंक्रीज दिख रहा है, ये जो मुझे मार्जिन का इंक्रीज दिख रहा है, दिस इज नॉट, this will not continue when the forex will normalize। जब फॉरेक्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, मतलब जो आपकी करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन कम हो जाएगी, तो फिर ये फॉरेक्स गेन मुझे नहीं होगा। सर ये इधर अभी अभी आई कैप ने टेस्ट किया है। तो मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी ये चीज सारी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द स्किल्स दैट वी आर गोइंग दैट दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड फ्रॉम अस, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब है कि सर रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फिर उसका सोर्स भी बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है सर, और वो मैं अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट को समझना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी आपको सारे आंसर जाहिर सी बात है नहीं दिखा सकता। एक स्टूडेंट था, उसका मैंने जब आंसर चेक किया, मैंने इंटरेस्टिंगली उस पर कॉमेंट किया, अगर ये एसपीएम लेवल का पेपर होता या अगर सिर्फ नॉलेज की टेस्टिंग हो रही होती तो उसको मैं 70+ मार्क्स दे देता, 70+ मार्क्स दे देता। लेकिन क्योंकि ये एमएसए 2 का पेपर है,
तो इस वजह से वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई सर, वो पास भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। उसने बहुत जबरदस्त वर्ड्स यूज किए थे, उसने बहुत जबरदस्त, उसकी नॉलेज थी, सब कुछ था सर। उस उधर सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो उसने रिक्वायरमेंट को नहीं समझा, नंबर वन, और नंबर टू उसने सिनारियो के साथ लिंकिंग नहीं की। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, जब मुझे मेरे पास आंसर मेरे पास आता है कोई किसी स्टूडेंट का, और जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे मुझे आंसर देख के पता चल जाना चाहिए कि सर ये किसी ना किसी सिनारियो का आंसर है। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ में आ रही है बात? वहां पे बाकायदा कंपनीज के नाम यूज होने चाहिए, जो कंपनी वहां पे इंडस्ट्री की जो नॉलेज दी गई है वो यूज होनी चाहिए। वो किस तरह यूज करेंगे मैं अभी बताऊंगा। वहां पे जो इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी गई है वो यूज होनी चाहिए, जो स्पेसिफिक सिनारियो दिया गया है वो यूज होना चाहिए। इवन अगर कोई नाम सीईओ और सीएफओ को आ रहा है तो मतलब पता चलना चाहिए कि ये सर सिनारियो के ऊपर आंसर दिया गया है, ये कोई इंडिपेंडेंट आंसर नहीं है जिसमें सिर्फ मैंने नॉलेज करके दे दी। समझ में आ रही है बात? तो सर रिक्वायरमेंट को समझना, अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दे देता हूँ कि रिक्वायरमेंट को समझने में मुश्किलात क्या हो सकती हैं। सबसे पहली एग्जांपल में अगर आपके सामने एक क्वेश्चन अगर शो कर सकूं, वो मैंने यहाँ पर, जी सर। अच्छा ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सीपीएस, जल्दी से पढ़ लें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और सब मेरे साथ पढ़ेंगे। द सीपीएस ग्रुप कंप्राइजेस, छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं आपकी डायरेक्शन इंशाल्लाह से सीधी कर दूंगा। द सीपीएस ग्रुप कंप्राइजेस फोर कंपनीज ऑपरेटिंग इन वेरी डिफरेंट मार्केट सेक्टर्स। सब देख रहे हैं ना भाई? सब देख रहे हैं? जल्दी से कंफर्म करते हैं, सबको नजर आ रहा है ना? सब मेरे साथ है ना? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है। Uh, भाई फोर कंपनीज ऑपरेटिंग इन वेरी डिफरेंट मार्केटिंग सेक्टर। एक कंस्ट्रक्शन, एक इंजीनियरिंग, एक ट्रांसपोर्ट, एक गेमिंग। ईच ऑफ द कंपनीज हैज इट्स ओन मैनेजमेंट टीम हेडेड बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये एक तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी सर, एक मिनट जरा सा, थोड़ी देर के लिए अभी आपको आवाज आ रही होगी, एक मिनट रुक जाए जी। अब आ रही है आवाज सबको? अब आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपके सामने स्क्रीन जल्दी से शो कर देता हूँ। अच्छा, हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, सही है? अभी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो जाए, मुझे जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा। शो हो रही है स्क्रीन? जी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे चार इंडस्ट्रीज हैं, चार इंडस्ट्रीज की। तो सीपीएच कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंजीनियरिंग लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, सीपीएच गेमिंग लिमिटेड। Each of the company has its own management team headed by managing director. Recently, the managing director of CPS Group Gaming has come under pressure from the board of the CPS Group to justify the comparatively large outlay the business incurs on marketing and advertise compared with other three companies. The managing director maintains that gaming relies more heavily on its brand than other CPH companies, and as such much invest much higher proportion of its turnover marketing and promotion. Describe how the CEO of the gaming could substantiate assertions about the level of brand investments his business requires. अब ये रिक्वायरमेंट है, जल्दी से। आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, वॉइस डिस्टॉर्शन। जी, अब आ रही है? अब जल्दी से बता दे, मैंने थोड़ा बेहतर किया। अब आ रही है सबको आवाज? अब आ रही है आवाज? जी, अब आवाज आ रही है, मुझे जल्दी से बताएं। जी, आवाज आ रही है, जल्दी से कंफर्म कर दें, जल्दी से कंफर्म कर दें प्लीज, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करूं।